हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका अल्टीमेट साइंस बैंड में स्वागत है। दोस्तों, इंसान अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए सालों से कई तरह के एक्सपेरिमेंट करता आया है, जिनमें से कुछ एक्सपेरिमेंट हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हुए हैं और हमारी दुनिया ही बदल दी है। पर दोस्तों, भूतकाल में कुछ ऐसे भी एक्सपेरिमेंट हुए थे जो काफ़ी घातक और रहस्यमय थे। इसी वजह से दुनिया के सारे बड़ी कंट्रीज़ ने ऐसे एक्सपेरिमेंट की जानकारी टॉप सीक्रेट रखी है। दोस्तों, भूतकाल में एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट अमेरिका में वर्ल्ड वॉर के वक्त हुआ था, जिसे सब फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में रिसर्चर्स कहते हैं कि इसमें अमेरिकन साइंटिस्ट ने फिलाडेल्फिया में मौजूद यूएस नेवी का 1200 टन वजनी एल्ड्रिच नाम का वॉरशिप टेलीपोर्ट या टाइम ट्रैवल कराया गया था। और साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि इस एक्सपेरिमेंट से निकोलस टेस्ला और अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे महान साइंटिस्ट भी जुड़े हुए थे। दोस्तों, रिसर्चर के मुताबिक यह कहा जाता है कि इस एक्सपेरिमेंट के नतीजे काफ़ी भयावह थे। शायद इसी वजह से यूएस गवर्नमेंट ने इस एक्सपेरिमेंट को छुपाने की कोशिश की है और इसे सिरे से नकार दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, 1943 में वर्ल्ड वॉर चल रहा था। जर्मन नाजी आर्मी और यूएस आर्मी में काफ़ी संघर्ष चल रहा था। नाजियों ने यूएस नेवी के शिप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए समंदर में मैग्नेटिक माइंस बिछा रखे थे। इन माइंस से जहाज़ों को बचाने के लिए यूएस आर्मी और साइंटिस्ट कई तरह के एक्सपेरिमेंट करवा रहे थे कि जिससे कि शिप्स रडार से पूरी तरह से गायब हो जाए और मैग्नेटिक माइन से बच जाए। दरअसल फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट ऐसे ही खोज का नतीजा था। 1943 में यूएस आर्मीज ने और साइंटिस्ट ने प्रोजेक्ट रेनबो के तहत यूएसएस डिस्ट्रॉयर एल्ड्रिच को पूरी तरह से इनविजिबल करने का निर्णय लिया। शुरुआत में डिस्ट्रॉयर एल्ड्रिच को फिलाडेल्फिया डॉकयार्ड में लाया गया था। इस जहाज पर यूएस के 200 नेवी पर्सनल मौजूद थे। यह एक्सपेरिमेंट निकोला टेस्ला के यूनिफाइड मैग्नेटिक फील्ड थ्योरी पर बेस्ड था और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस एक्सपेरिमेंट की पुष्टि की थी और उन्हें इसमें छोटे तौर पर सफलता भी मिली थी। पर किसी शिप पर यह एक्सपेरिमेंट करने से टेस्ला ने मना कर दिया और कुछ ही साल बाद टेस्ला की मृत्यु हो गई। बाद में निकोलस टेस्ला की थ्योरीज और रिसर्च का यूज़ कर इस एक्सपेरिमेंट को अन्य साइंटिस्ट द्वारा पूरा किया गया था। साइंटिस्ट ने जहाज के चारों तरफ कॉपर कॉइल को बिछाया। बाद में जहाज पर कई पावरफुल जनरेटर लगाए। धीरे धीरे इन जनरेटर्स में पावर बढ़ने लगी और जैसे ही इन जनरेटर का वोल्टेज 3 लाख के पार गया तो जहाज के आसपास ग्रीन कलर की तेज रोशनी चमकी और एल्ड्रिच शिप धीरे धीरे कर गायब हो गया और साथ ही साथ उसमें मौजूद 200 नेवी पर्सनल भी गायब हो गए। अब एल्ड्रिच जहाज रडार और आंखों से दोनों तरीके से गायब हो गया था। पहले तो डॉकयार्ड पे मौजूद सभी आर्मीज और साइंटिस्ट को इसे देखकर काफ़ी खुशी हुई, पर जब इस जहाज को वापस लाने का प्रयास किया गया तो वो इसमें असफल रहे और थोड़ी देर बाद ही नेवी से खबर आई कि एल्ड्रिच को वर्जीनिया के शिपयार्ड में देखा गया है। और बाद में जब एक्सपेरिमेंट बंद किया गया तो जहाज फिर से फिलाडेल्फिया के डॉकयार्ड पे आ गया। पर वापस आने के बाद उस जहाज का नज़ारा देखकर सारे लोग दंग रह गए थे, क्योंकि जहाज में मौजूद ज़्यादातर नेवी पर्सनल्स पूरी तरह से जल चुके थे और कुछ तो जहाज के मटेरियल से फ्यूज हो चुके थे। यह नज़ारा देखकर सभी लोग डर गए और इस एक्सपेरिमेंट का ऐसा भयावह नतीजा देखकर यूएस गवर्नमेंट ने इस एक्सपेरिमेंट के सबूत नष्ट कर इसको हमेशा के लिए क्लोज कर दिया। सालों से वायरल इस कहानी की शुरुआत 1955 में हुई थी। यह कहानी एक गुमनाम लेटर के द्वारा साइंटिस्ट को मिली। इस पर रिसर्च करने के बाद यूएस आर्मी और गवर्नमेंट को जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने ऐसे किसी एक्सपेरिमेंट के किए जाने से नकार कर दिया। दोस्तों, रिसर्चर्स का मानना है कि यह एक्सपेरिमेंट निकोला टेस्ला के यूनिफाइड मैग्नेटिक थ्योरी पर बेस्ड था। निकोला टेस्ला ने 1895 में एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने पाया कि अगर हम टाइम और स्पेस को हाई वोल्टेज और मैग्नेटिक फील्ड से कंट्रोल करने जाए तो ऐसा हो सकता है और हम टाइम और स्पेस को कंट्रोल कर एक टाइम पोर्टल क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि टाइम ट्रैवल करना संभव होगा। दोस्तों, निकोलस टेस्ला की इस थ्योरी का समर्थन अल्बर्ट आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी करती है।
दोस्तों, फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के पूरी तरह से सच होने के सबूत मौजूद नहीं है। आज भी यूएस गवर्नमेंट इसे कॉन्स्पिरेसी मानती है। पर दोस्तों, कई रिसर्चर निकोला टेस्ला की यूनिफाइड मैग्नेटिक थ्योरी को पॉसिबल मानते हैं। और दोस्तों, जिस तरह से निकोला टेस्ला के आविष्कार समय से काफ़ी आगे थे और जैसी उनकी प्रतिभा थी, उस तरह से यह बात सच भी हो सकती है। दोस्तों, आपको फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के बारे में क्या लगता है? क्या यह सच है या सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी है? यह कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको इस एक्सपेरिमेंट के बारे में डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक ज़रूर कीजिए। अगर आपको इस वीडियो को देखकर कुछ नॉलेज मिला होगा तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।